दोस्तों, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति एक बेहतर जिंदगी की रेस में भाग रहा है, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं। हम जब भी अपने लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, जैसे कि मैं इसे हासिल कर भी पाऊंगा या नहीं, इसमें तो बहुत समय लगेगा और मेरे पास इतना समय ही नहीं है। अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन इन सब से भी जो सबसे बड़ा डर रहता है वो ये है कि मैं इस काम में सफल हो भी पाऊंगा या नहीं। तो आज इस बौद्ध कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि अपने असफलता के डर को कैसे खत्म किया जाए, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि हमारे मन में ये असफलता का डर क्यों पैदा होता है, इसका क्या कारण है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध सन्यासी एक जंगल के पास अपनी कुटिया बना के रहा करते थे। वे बौद्ध सन्यासी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेके आता, वे बहुत ही बुद्धिमानी से उसकी समस्या का समाधान निकाल देते। एक दिन वे वहीं पास के ही एक गांव में भिक्षाटन के लिए गए, और जब वे भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक युवा व्यक्ति ने रोक लिया और कहा, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बड़ी बुद्धिमानी से सुलझा देते हैं। हालांकि मुझे तो जरा सा भी विश्वास नहीं है कि आप मेरी इस जटिल समस्या को सुलझा पाएंगे, लेकिन मैंने लोगों से आपके बुद्धिमानी के बहुत से किस्से सुन रखे हैं। इसलिए मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि हमें किसी भी काम में असफलता की घबराहट क्यों होती है, और हम अपने किसी भी लक्ष्य को असफलता के घबराहट के बिना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। युवा व्यक्ति का यह प्रश्न सुन के बौद्ध सन्यासी मुस्कुराए। युवा व्यक्ति का यह प्रश्न सुनकर बौद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, और उसके बाद से तुम्हारी सारी घबराहट भी खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरे कुटिया तक चलना होगा। वह व्यक्ति उस सन्यासी की बुद्धिमत्ता को परखना चाहता था, इसलिए वह कुटिया तक जाने को तैयार हो गया। उसके बाद वह बौद्ध सन्यासी उस व्यक्ति को अपनी कुटिया में ले आए, लेकिन उस वक्त शाम हो चुकी थी। इसलिए वो भोजन करके सो गए, और अगले दिन जब उठे तो सन्यासी ने उस व्यक्ति से कहा, चलो आज मैं तुमको जंगल घुमा के लाता हूं। और फिर वह जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ देर बाद सन्यासी ने उस युवा व्यक्ति को गुफा दिखाई और कहा, चलो मैं तुम्हें वो गुफा दिखाता हूं। व्यक्ति ने कहा, हाँ ठीक है, चलिए, मेरी भी बड़ी ही इच्छा थी गुफा देखने की। इसके बाद वे दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था, लेकिन थोड़ी देर बाद सन्यासी चुपके से गुफा के बाहर निकल गए और उस गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिए। उस व्यक्ति ने गुफा के अंदर से बहुत आवाज दी कि मुनिवर, कहाँ हो आप? जवाब मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं? लेकिन काफी देर तक कोई जवाब न मिलने पर वह व्यक्ति घबरा गया।
वह व्यक्ति घबरा गया और घबराकर गुफा की द्वार की तरफ दौड़ा। जब वो गुफा द्वार तक पहुंचा तो वह हैरान रह गया। देखा कि किसी ने गुफा के द्वार को बंद कर दिया है। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? अब वह अकेले अकेले उस अंधेरी गुफा में बहुत डर गया। वह सोचने लगा कि कहीं सन्यासी ने मुझे मारना तो नहीं चाहता था। अब वह गुफा में इधर उधर घूमकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। वह काफी देर तक गुफा में भटकता रहा, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता उसे नहीं मिला। अब वह भूख और प्यास से तड़पने लगा। इसलिए वह शांत होकर एक जगह बैठ गया। तभी उसे सुरंग से सूर्य की रोशनी आती हुई दिखाई दी, पर उस सूर्य की रोशनी आने वाली जगह तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और वह सुरंग भी काफी ऊंचाई पर थी। लेकिन फिर भी वह तुरंत उठा और अपनी सारी भूख प्यास को भूलकर अपना सारा ध्यान उस गुफा से बाहर निकलने पर लगा दिया और काफी प्रयास के बाद वह उस सूर्य की रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंच गया और कुछ दूर तक वह सुरंग में ही ऊपर चढ़ता गया। तभी अचानक उसे वह सन्यासी हाथ आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिए। वह लड़का तुरंत उस सन्यासी का हाथ पकड़कर बाहर निकल गया और बाहर निकलकर सन्यासी से गुस्से से कहा, आप पागल हो गए हो? आप मुझे इतनी भयानक गुफा में अकेले छोड़कर आ गए। आपको पता है मैं कितना डर गया था, मुझे कितनी जोरों की प्यास लगी है। उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उसे पानी दिया और कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुम इस गुफा के बाहर सिर्फ 2 कारणों से निकल पाए जिसने तुम्हें इस गुफा से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया। पहला कारण, क्योंकि तुम्हें जोरों की प्यास और भूख लगी थी, और दूसरा कारण, तुम्हें वहां घुटन हो रही थी क्योंकि तुम्हें मित्रों और परिवार वालों के साथ रहने की आदत पड़ गई है। और अब मैं तुम्हें 2 मुख्य कारण और बताता हूं जिसकी वजह से तुम इस गुफा से बाहर निकल पाए। पहला कारण, क्योंकि तुम्हारे साथ वहां ये कहने के लिए लोग नहीं थे कि इतने अंधेरे में इतनी ऊंचाई पर तुम उस सुरंग तक कैसे पहुंच पाओगे, ये तो असंभव है। और दूसरा कारण, वहां ये कहने के लिए भी लोग नहीं थे कि चलो कोई दूसरा रास्ता देखते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल जाएगा और हम बड़ी आसानी से गुफा से बाहर निकल जाएंगे। सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। ये तो मैंने तुम्हें एक छोटी सी दुनिया बना के सफलता कैसे प्राप्त करें इसके बारे में बताया, पर वास्तविक दुनिया इससे भी अधिक जटिल होती है। वहां हमें सलाह देने के लिए बहुत से फालतू लोग मिल जाते हैं जो खुद तो कुछ नहीं कर पाए लेकिन हमें ज्ञान देंगे। ये मत करो, वो मत करो, ये बहुत कठिन है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, इससे अच्छा तो तुम वो काम कर लो, उसमें तुम्हें जरूर सफलता मिल जाएगी। और ऐसे ही वो हमारे दिमाग को भटका कर चले जाते हैं और हमें खुद पर संदेह होने लगता है। सफलता न मिलने का एक बड़ा कारण ये भी है कि सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और यहाँ जब हमारा मन घंटों घंटों में बदल जाता है तो लक्ष्य प्राप्ति के महीनों और सालों के प्रयास में हमारा मन क्यों नहीं बदलेगा।
हमारा मन बदल ही जाता है और हम उस रास्ते को छोड़कर अलग अलग रास्ते अपनाने लगते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि परेशानियां हमें तभी दिखती हैं जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता है। और बात 100% सही है। जैसे जब एक तीरंदाज तीर मारने वाला होता है, तीर मारने वाला होता है तो वो अपनी एक आंख को बंद कर लेता है और दूसरी आंख से सिर्फ लक्ष्य को देखता है। तब जाकर वह अपने लक्ष्य को भेद पाता है। ठीक इसी प्रकार हमें असफलता का डर तभी लगता है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर ना हो। जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पे ना होकर रास्ते में आने वाली कठिनाइयों पर होता है। तुम भी इस गुफा से इसीलिए निकल पाए क्योंकि तुम्हें गुफा के अंदर सुरंग से आने वाली रोशनी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अगर उस गुफा के अंदर प्रकाश होता तो तुम वहां के बड़े बड़े गड्ढों और कीड़ों मकोड़ों को देखकर डर जाते और वहीं भटकते रह जाते। इसीलिए अपना सारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर टिकाए रखो और आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, उस पर ध्यान देना बंद कर दो। तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, उन्हें सफलता मिली कि नहीं, यह सब देखना बंद कर दो। केवल खुद के काम पर ध्यान दो। फिर देखना कि जब तुम्हारा समय आएगा तो लोग खड़े होकर तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। और इतना कहकर सन्यासी मौन हो गए। उस युवा व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। आपकी बताई गई हर एक बात में मुझे बुद्धिमानी नजर आई। आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं, इसीलिए सब आपकी बुद्धिमानी का लोहा मानते हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि आज से मेरे मन को कभी भी असफलता का भय नहीं सताएगा। अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाऊंगा और जल्द ही एक सफल व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। इतना कहकर उस व्यक्ति ने बौद्ध सन्यासी का धन्यवाद किया और वापस चला गया। तो यही थी वीडियो दोस्तों आज की। आशा करता हूं कि आप इस कहानी को समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।